हेलो, नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, पार्ट 2 कट्ठा धूर बिगहा, इस पर पार्ट 2 वीडियो है। हम इसमें बताएंगे कि धूर कैसे निकाला जाता है, कट्ठा कैसे निकाला जाता है, बिगहा कैसे निकाला जाता है, आखिर एक धूर का मान कितना होता है। एक धूर कई धूर के मिलकर एक कट्ठा होता है, कई कट्ठा के मिलकर एक बिगहा होता है। नहीं, ये सब चीज इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ये वीडियो होगा। इसके पहले एक पार्ट इसका बन चुका है, बता दिया गया है, दूसरा पार्ट है, इसलिए इसको हम कहा जा रहा है पार्ट 2 वीडियो है। तो आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि सबसे पहले लगी कैसे ज्ञात करेंगे, लगी हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लगी का फॉर्मूला होता है धूर बराबर लगी। लगी हाथ के डंटा को सभी को कहते हैं। तो लगी बराबर, पहले एक चीज यहां समझ लेंगे कि एक धूर का अगर मान हमको निकालना है तो लगी का फॉर्मूला हो गया धूर बराबर लगी स्क्वायर या लगी गुने लगी। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, ठीक। लगी या हाथ या डंडा या कुछ भी एक पैमाना है। लगी क्या है? एक पैमाना है। लगी क्या है? एक पैमाना है, एक मापी है। जब सर्वे आया था उस समय जमींदारों के द्वारा एक लगी दिया गया, नहीं, एक लगी दिया गया। किसी मौजे में 10 हाथ की लगी है, किसी मौजे में 8 हाथ की लगी है, 4.5 हाथ से शुरू हुआ है और 11 हाथ तक जाकर इंड है। तो हर मौजे में अलग अलग लगी का निर्माण किया गया है और अलग अलग उसका मापी दिया गया है। तो हम जिस मौजे में है, बेला मौजे, वहां पे एक हाथ में यहाँ 9.25 यानी 9.25 हाथ की लगी है। क्या है? 9.25 हाथ की लगी है। तो वही हम पहले धूर का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अगर धूर का मान आपको ज्ञात करने आ गया तो आप काठा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं और बिगहा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। जो भी चीज ये अभी हम पढ़ रहे हैं, ये दूसरा वीडियो इसका है, तो कड़ी में ही सिर्फ पढ़ेंगे। बाद में फीट में पढ़ेंगे, गज में पढ़ेंगे, मीटर में पढ़ेंगे, हाथ में पढ़ेंगे, बीता में पढ़ेंगे। सभी चीज एक वीडियो में बता देना काफी मुश्किल है। तो आज हम धूर के बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं। तो एक धूर का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले यहाँ देख लीजिए। एक धूर बराबर यानी धूर बराबर लगी गुने लगी, ठीक। यानी एक हाथ में हमारा कितना है? एक हाथ में कितना है? 2.27 कड़ी। हाथ हमारा कितना है? 9.25 हाथ। तो इसमें हम क्या करेंगे? एक हाथ की मान से 9.25 हाथ में गुना कर देंगे। 2.5 गुने 2.72 कड़ी। क्या है? कड़ी से गुना करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर जब करेंगे तो इसका कितना होगा? करेंगे तो इसका आपका हो जाएगा 21। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपका हो गया इसका एक धूर का मान 444 वर्ग कड़ी स्क्वायर। क्या हो गया? वर्ग कड़ी स्क्वायर। जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका इतना मान हो गया। इसका मतलब हो गया कि एक धूर का मान कितना हो गया? एक धूर का मान हो गया 441 वर्ग कड़ी। एक धूर का मान हो गया कितना? 441 वर्ग कड़ी, ठीक। अगर यही अब शॉर्टकट यहां समझेंगे। अब यही अगर किसी दूसरा मौजे का निकालना हो, देखिएगा, अगर दूसरा मौजे का निकालना हो, यहाँ पे देखिएगा, अगर एक धूर का मान हमको अगर ज्ञात करना है तो देखिए हम फार्मूला से तो निकालते रह जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक नॉलेज आपको चाहिए कि धूर का मान कैसे निकलेगा।
जब एक धुर का आपको मान निकालना हो कड़ी में, हम कड़ी अभी बता रहे हैं, फीट के बाद में बताएंगे, गज के भी बाद में बताएंगे, मीटर का भी बाद में बताएंगे। तो सिर्फ क्या करेंगे, देखेंगे कितना हाथ का लगी है, 10। हम जानते हैं कि एक हाथ में कितना कड़ी होता है, एक हाथ में कितना कड़ी होता है, 2.272 कड़ी। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। हम जहां पैमाइश करने जाएंगे वहां ही फॉर्मूला का यूज करेंगे तो टाइम काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए जल्दीबाजी में हम इसको कर सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर करके इसको गुना कर लें। जैसे में अब इसको हम गुना कर सकते हैं। अगर हम गुना करेंगे तो 10 पॉइंट मोबाइल से करते हैं, टाइम कम लगेगा। 2.272 10 गुने 2.272, ठीक। इतना अगर हम गुना करेंगे इसको 516, कितना हो रहा है, 516 वर्ग कड़ी हो गया, ठीक। एक धुर का मान 516 वर्ग कड़ी हो गया। अगर यही हम तो 9 सवा 9 हाथ पर निकाल दिए, 10 हाथ पर निकाल दिए, नहीं, अगर यही थोड़ा हम आगे देखेंगे, अगर यही धुर का मान अगर हम लगी गुने लगी, क्या लगी गुने लगी, एक बार और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक धुर का मान अगर हमको ज्ञात करना है, अगर कहीं पे 8 हाथ की लगी है, क्या है, 8 हाथ की लगी है, और हाथ और एक हाथ में कितना कड़ी होता है, 2.272 कड़ी, ठीक। अब के है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको गुना कर लेंगे। जब हम गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो मान आएगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे। हम क्या करेंगे, 8 गुने यानी 8 गुने 2.272 अगर गुना करते हैं तो 18.176, इसका होल स्क्वायर करेंगे। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक धुर का मान ज्ञात हो जाएगा। एक धुर का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो एक धुर का मान यहाँ पे 330 वर्ग कड़ी हो गया। क्या हो गया, 330 वर्ग कड़ी हो गया। यहाँ तो अब हमको लगता है कि किसी को धुर निकालने में दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ डायरेक्ट क्या कीजिए, अगर जितना हाथ की लगी है उतना यहाँ पे लिखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 7 हाथ की लगी है, लगी पता कर लो मौजे में कितना है, 7 है तो 7। हम जानते हैं कि एक हाथ में 2.272 कड़ी होता है, 2.272 कड़ी होता है। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, इसमें गुना करने के बाद होल स्क्वायर करेगा। होल स्क्वायर करने के बाद जितना अगर इसका मान आ रहा है वही आपका एक धुर का मान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ आप समझ गए कि एक धुर का मान कैसे निकाला जाता है। अब मान लेते हैं एक धुर का मान, यहाँ पे समझ, अगर एक धुर का मान 441 वर्ग कड़ी हो गया, कितना हो गया, 441 वर्ग कड़ी। एक धुर का मान कितना हो गया, 441 वर्ग कड़ी, 441 वर्ग कड़ी, इतना हो गया एक धुर का मान। अब आपसे कहा जाए कि नहीं
यानी 1 कट्ठा का मान कितना होगा, कितना होगा, 1 कट्ठा का मान कितना होगा। हम जानते हैं कि 20 धूर बराबर कितना होता है, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। ये पहले आपको जानना जरूरी है। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। अब 20 कट्ठा बराबर कितना होता है, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। कितना, बीघा। बीघा। अब आपसे पूछ रहे हैं 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। 1 बीघा में कितना आपका होगा दूर। तो सबसे पहले यहां हम करेंगे 20 दूर बराबर 1 कट्ठा। ठीक, 20 कट्ठा बराबर कितना हो गया, 1 बीघा। ठीक, तो 20 कट्ठा में कितना धूर आएगा आप कैसे ज्ञात करेंगे। 20 धूर बराबर 1, तो क्या करेंगे, 20 कट्ठा में 20 से आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 400 धूर। कितना आ गया, 400 धूर। अब 400 धूर को अगर वर्ग कड़ी में आपको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, यहां पे पहले समझ लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर वर्ग कड़ी में कन्वर्ट करना हो, अगर आपको, अगर 9.25 हाथ की लगी से है, अगर कोई कहे कि 20 कट्ठा में कितना वर्ग कड़ी होगा तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको हम ज्ञात करें। 9.25 हाथ की लगी से 441 वर्ग कड़ी हो गया। 1 धूर का मान, यहां देखेंगे कि 1 धूर का मान 441 वर्ग कड़ी है। 1 धूर का मान 441 वर्ग कड़ी है। तो हमको कितना, 400 धूर का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 400 धूर गुने 441। 1 धूर बराबर 441, तो 4 धूर गुने 441 में हम गुना करेंगे तो अब मेरा धूर का मान ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धूर का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर 400 गुने 441 मेरा मान आएगा 1,76,400 वर्ग कड़ी। क्या आएगा, 400 वर्ग कड़ी। यानी 1 बीघा का मान कितना हो गया, 1 बीघा का मान कितना आ गया, 1,76,400 वर्ग कड़ी आ गया। क्या आ गया, 400 वर्ग कड़ी आ गया। इतना आ गया। यहां तक आपको समझ गए कि हाँ 1 धूर का मान कैसे निकलेगा। ठीक, अब यहां तक आप भी समझ गए कि कट्ठा का मान कैसे निकलेगा, बीघा का मान कैसे निकलेगा। अगर कट्ठा का मान आपको निकालना हो तो 1 धूर बराबर कितना होता है, 441 वर्ग कड़ी। तो 20 धूर बराबर कितना होगा, तो 20 धूर में 441 से गुना कर दो, क्योंकि 1 धूर का मान कितना है, तो ये हो गया कितना हो जाएगा, 8882। यही होगा। अगर सस्पिशन में है तो इसको गुना कर लिया जाए। यानी 20 गुने 441, 8820, 82 नहीं होगा। यानी 9.25 हाथ की लगी से 1 कट्ठा का मान 8820 आ गया। यहां तक क्लियर किसी को नहीं हुआ है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब कट्ठा में हमको पहले धूर में कैसे निकाला जाता है, क्लियर हो गया। कट्ठा में कैसे निकाला जाता है, क्लियर हो गया। कट्ठा को बीघा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो भी क्लियर हो गया। बीघा में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको यहां तक क्लियर। किसी को दिक्कत, हमको नहीं लगता होगा किसी को दिक्कत होगा। यहां तक क्लियर। तो आप समझ गए होंगे कि कट्ठा कैसे धूर कैसे निकाला जाता है, कट्ठा कैसे निकाला जाता है। ये सब चीजों पर देखिए, सबसे पहले अमानत का बेसिक चीज है। ये सब चीज हर किसी को जानना जरूरी है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि अमानत जो कर रहा है वही सभी चीज जानेगा। रैयत को भी, किसान को भी जानना जरूरी है। इसलिए
कि उनको कट्ठा में निकलना हो मान, धुर में निकलना हो, बीघा में निकलना हो, हेक्टेयर में, डिसमिल में कैसे निकलता है, सब आपको एक ही वीडियो में बता देना मुश्किल है। इसलिए आज इतना ही रहेगा, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।